हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्वेश्चन है उसको आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चंस, ये आपको दोनों सॉल्व करना है। अगर आप चाहते हो कि मेरा एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स आए, अच्छा स्कोर आए, तो एनसीईआरटी का जितना भी एग्जाम्पल्स है और जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, तभी जो है आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आज हम जो करेंगे वो एनसीईआरटी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एनसीईआरटी, इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज। पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1। बच्चों, ये लेक्चर शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ जो मोटिवेशनल है, आपको मोटिवेट करेगा, आपके लाइफ में चेंजिंग ला सकता है। एक बार क्या हुआ, क्लास में बायोलॉजी की जो टीचर थी वो क्लास ले रही थी और वो अंडे से बच्चे कैसे निकलते हैं, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट वो समझाना चाह रही थी। तो टेबल पर एक अंडा को रख दी और बच्चा लोग को बोल दी कि आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें से अंडा में से जो है वो बच्चा निकलेगा और अंडा को किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है। और वो बोल करके चली गई। समय बीतता गया, आधा घंटा हो गया, 45 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया। एक बच्चे का धैर्य टूटने लगा। ठीक है, वो जा करके अंडा को फोड़ दिया। जो अंडा को फोड़ दिया तो उसमें से जो बच्चा निकला वो कुछ ही सेकंड के बाद, ठीक है, उसका डेथ हो गया। बच्चों, स्टोरी इतना ही है, बट ऐसा क्यों हुआ? वो बच्चा अंडा से निकला, वो जिंदा था और कुछ सेकंड के बाद उसका डेथ हो गया। तो देखो, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि अंडा से बच्चा अगर निकलता, खुद से अगर निकलता, तो वो नहीं मरता। जब बच्चा खुद से निकलता है तो अपने बॉडी को, ठीक है, हाथ पैर को पूरा चलाता है, स्ट्रगल करता है उस अंडे को तोड़ने के लिए। और उस स्ट्रगल में वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, उसका बॉडी काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है और फिर वो बाहर के वातावरण को झेल लेता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो समय से उसको निकाल दिया गया, वो बाहर के वातावरण को झेल नहीं पाया, उसका बॉडी उतना स्ट्रांग नहीं हो पाया और वो डेथ कर गया। तो इससे हमें एक प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन में हम जितना स्ट्रगल करते हैं, जितना हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, उतना ही हम स्ट्रांग होते हैं। जितनी हम विषम परिस्थितियों से लड़ते हैं उतना ही हम स्ट्रांग होते हैं। तो परिस्थितियों से के सामना करने लायक हम बन पाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रगल करना, संघर्ष करना। चलो हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको चेक करके बताना है कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्स्ट,
एक्स प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस थ्री। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ ए जीरो के बराबर नहीं है और ए बी सी क्या है, आपका रियल नंबर है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ए बी सी क्या है, रियल नंबर, और ए जीरो के बराबर नहीं है। क्योंकि ए अगर जीरो हो जाएगा तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसलिए इसका कंडीशन है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो जो भी इक्वेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है उसको आप इस जनरल फॉर्म में लाने का प्रयास करें, उसको सिंप्लीफाई करके आप इस फॉर्म में ले आओ। अगर इस फॉर्म में आ जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और नहीं तो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इस फॉर्म में देखते हैं कि ये आता है कि नहीं आता है। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इक्वल टू 2x माइनस सिक्स। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर, 2x कैंसिल हो गया, फिर 6 को इधर ले आएंगे तो 1 प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू जीरो। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो जीरो नहीं है। ठीक है, ये सब जीरो हो सकता है, बी जीरो हो सकता है, सी जीरो हो सकता है, पर ये जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक्स का टर्म नहीं है, एक्स का टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या है, बी आपका जीरो है। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये देखो इस फॉर्म में आ गया, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस टू थ्री माइनस एक्स। अब इसको चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फिर नहीं है। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो माइनस सिक्स माइनस माइनस प्लस टू एक्स। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स को इधर ले आते हैं, माइनस टू एक्स इसको इधर ले आते हैं, सिक्स बराबर जीरो। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीसरा, एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। इसको चेक करना है, पहले इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, फिर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स हो गया माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री। जो टू एक्स को जब इधर ले आएंगे, माइनस एक्स माइनस टू प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। क्या इस फॉर्म में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है? नहीं है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम है, इसको आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। इसको भी आप कर सकते हो। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वो एक्स स्क्वायर का टर्म ही खत्म हो गया यहाँ से। तो एक्स स्क्वायर का टर्म खत्म हो गया, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। एक्स प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो क्या होता है, ए क्यूब प्लस प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो 8, यहाँ हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। बच्चे इसको देखने से पता चल रहा है कि इसमें ये क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। एक्स क्यूब को जब इसको इधर ले आएंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, ठीक, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसमें एक टर्म आ जाएगा आपको माइनस एक्स क्यूब। तो ये क्या है, क्यूबिक इक्वेशन है, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 के पावर 3। यहाँ हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर मतलब 4 और माइनस बी क्यू मतलब 8। यहाँ पे देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, तो ये हो गया माइनस 4x स्क्वायर, इसको हम इधर ले आएंगे 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12x प्लस 1 प्लस 8 बराबर 0। तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने के लिए को पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इसमें कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको लिखना है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। एक सिचुएशन इसमें दिया हुआ है, उस सिचुएशन को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और इसका एरिया दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ को मान लेते हैं x, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसके दुगना से एक अधिक। करा लेंथ जो है ब्रेथ के ट्वाइस से एक अधिक है, मतलब इसके दुगना से एक अधिक है। तो ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका ब्रेथ हो गया। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। अब इसका लेंथ ब्रेथ हमको प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हो गया 2x प्लस 1
ब्रेथ हो गया एक्स, एरिया दिया हुआ है 528, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हो गया 2x² प्लस एक्स माइनस 528 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। सिर्फ इक्वेशन इसमें बनाना है, इसको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन सवाल में सिर्फ इक्वेशन बनाना है इसको। दूसरा क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 30x। करा दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या होता है, क्रमागत, क्रमागत, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये कॉन्सिक्यूटिव हो गया, है ना, 1 2 3 4। तो कह रहा है कि कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है तो एक को मानेंगे एक्स, दूसरा को मानेंगे एक्स प्लस 1, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स तब मिलता है जब उसमें हम एक ऐड करते हैं, ठीक है। तो कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लो एक्स है, अब इसमें एक हम जोड़ देंगे तो एक्स और एक्स प्लस 1 क्या होगा, कॉन्सिक्यूटिव हो जाएगा। अगर 3 रहेगा तो हम लिखेंगे एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, इस तरह से 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया। बच्चों यहाँ पे कह रहा है 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसका प्रोडक्ट 306 है, मतलब इसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुना, तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू दिया हुआ है आपको 306, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन गया। 3 क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। कह रहा है रोहन की जो माँ है वो 26 साल बड़ी है, रोहन से 26 साल बड़ी है, ठीक है। तो बच्चों मान लो कि रोहन का एज जो है, रोहन्स एज, मान लो रोहन्स एज कितना है, एक्स ईयर्स, ठीक है। तो उसके मदर का एज कितना हो जाएगा, मदर्स एज हो जाएगा एक्स प्लस 26, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, करेक्ट, अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद, तो 3 साल बाद इसका एज कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 हो जाएगा, क्यों 3 साल और ऐड हो जाएगा, 3 साल बाद इसका एज कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर करा उसका प्रोडक्ट, 3 साल बाद जो एज होगा उसका प्रोडक्ट 360 है। बच्चों अभी एक्स है तो 3 ईयर्स आफ्टर रोहन्स का एज कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3, और मदर्स का एज कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 26 प्लस 3, मतलब एक्स प्लस 29। अब इसका और इसका प्रोडक्ट, तो एक्स प्लस 29 और एक्स प्लस 3, इसका प्रोडक्ट है आपको 360, है ना। अब इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना है, तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 27, हाथ में 2, और ये 87 बराबर 360। बच्ची हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 3 12, 32x, 32x, और इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा बराबर 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 360 में 87, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ जाएगा 7, और यहाँ आ जाएगा 2, 273 बराबर आ गया 0। तो ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया।
चौथा क्वेश्चन इसका है, क्वेश्चन नंबर 4। करेक्ट, ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस है 480 किलोमीटर। ठीक है, मान लो कि ये डिस्टेंस है 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। मान लो कि यूनिफॉर्म स्पीड, लेट यूनिफॉर्म स्पीड बी एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड कितना हो गया, एक्स किलोमीटर पर आवर। तो इस स्पीड से जब ये चल रहा है, इतना डिस्टेंस कवर करेगा, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम टेकन, इसको मान लो t1, तो क्या होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड 480 बटा एक्स, इतना आवर हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा, आप कह रहा कि स्पीड को इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब स्पीड को अब घटा दिया गया, तो नाउ स्पीड इक्वल टू हो गया एक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले स्पीड एक्स था, अब 8 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड को कम कर दिया गया, तो टाइम कितना लगेगा? तो टाइम टेकन, इसको मान लो t2, तो जाएगा 480 बटा एक्स माइनस 8 किलोमीटर, सॉरी आवर्स। ठीक है, 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। जब स्पीड को कम कर दिया गया, तो टाइम तो ज्यादा लगेगा, है ना, टाइम तो ज्यादा लगेगा, मतलब ये टाइम ज्यादा है, ये टाइम कम है। पहले कम टाइम लग रहा था, अब टाइम इतना लग रहा। अब इसके बीच में कितना का अंतर है, 3 घंटा का अंतर है। जब स्पीड को कम कर दिया गया तो टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 3 घंटा का है, मतलब 480 बटा एक्स माइनस 8 माइनस 480 बटा एक्स बराबर हो गया 3 घंटा। 480 कॉमन ले लो, यहाँ हो गया 1/x-8 माइनस 1/x बराबर आ गया 3। बच्चों 480 को यहाँ ले आते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 8, यहाँ हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 8। ठीक है, ये x यहाँ आ जाएगा, ये x यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 8, एक्स माइनस एक्स प्लस 8 और इक्वल टू 3/480, तो 16×48 कट गया, तो 8/x² माइनस 8x बराबर 1/160। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x² माइनस 8x और 16 को 8 से गुना करो, 16×8 = 28 से 100 इतना, बच्चों ये हो गया 1280, तो गया x² माइनस 8x माइनस, ये आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, x² माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गया। अब देखते हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2, एक्सरसाइज 4.2। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 कर लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 करेंगे। ठीक है, अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना,
सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना।